14 फरवरी 2019 की तारीख भारतीय इतिहास के पन्नों में एक ऐसे जख्म की तरह दर्ज है जिसकी टीस समय के साथ साथ कम होने के बजाय और गहरी होती गई है। जम्मू कश्मीर की वादियों में उस दिन बर्फ गिरी थी, लेकिन दोपहर होते होते उस सफेदी पर खून के ऐसे छींटे पड़े जिन्होंने पूरे राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी केवल एक आतंकवादी हमले की नहीं है, यह कहानी उन 2547 जवानों की है जो अपने घरों से कर्तव्य की पुकार पर लौटे थे, उस 78 वाहनों के काफिलों की जो मौत के रास्ते पर चल रहा था, और उस 22 वर्षीय कश्मीरी युवक की जिसे नफरत ने एक चलता फिरता मानव बम बना दिया था। जम्मू का ट्रांजिट कैंप उस सुबह खचाखच भरा हुआ। पिछले कई दिनों से भारी बर्फ और खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 बंद था। हजारों जवान जो अपनी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौटने के लिए बेताब थे, वहां फंसे हुए थे। जैसे ही मौसम थोड़ा खुला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के मुख्यालय ने एक ऐसा बड़ा फैसला लिया। सभी जवानों को एक साथ सड़क मार्ग से श्रीनगर भेजने का यह निर्णय सामान्य प्रोटोकॉल से अलग था, क्योंकि सुरक्षा कारणों से इतने बड़े काफिले को एक साथ भेजने से अक्सर बचा जाता है, लेकिन प्रशासनिक मजबूरियों और लॉजिस्टिक के दबाव में 78 वाहनों का एक विशाल काफिला तैयार किया गया। सुबह के 3:30 बजे थे। कैंप में चहल पहल शुरू हो गई थी। कोई जवान अपनी पत्नी से फोन पर आखिरी बार बात कर रहा था, तो कोई अपने बैग में घर से लाया हुआ अचार और माँ के हाथ की बनी रोटियां संभाल रहा था। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। वैलेंटाइन डे का वह दिन, उसे दुनिया प्रेम के उत्सव के रूप में मनाती है, भारत के लिए ब्लैक डे बनने वाला था। 14 फरवरी का दिन अब भारत के लिए केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, यह वह सामूहिक स्मृति है, बलिदान की, शौर्य की और उस दर्द की जो कभी पुराना नहीं होता। पुलवामा ने हमें बहुत कुछ सिखाया। इसने हमें बताया कि कैसे एक लैपटॉप और अमेजन अकाउंट का इस्तेमाल करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। इसने हमें दिखाया कि कैसे खुफिया तंत्र की एक छोटी सी चूक 40 जिंदगियों को निगल सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसने हमें उन परिवारों के त्याग का एहसास कराया जो आज भी अपने बेटों, पतियों और पिताओं के बिना जी रहे हैं। जब हम 14 फरवरी को ब्लैक डे कहते हैं, तो यह सिर्फ शोक मनाने के लिए नहीं होता, यह एक संकल्प होता है कि हम आदिल अहमद डार जैसे नफरत को फिर पनपने नहीं देंगे, कि हम अपने जवानों की सुरक्षा में कतई नहीं बरतेंगे, और कि हम उन 40 परिवारों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे जिनके लिए हर दिन 14 फरवरी जैसा ही है। जैसा कि शहीद वसंत कुमार की पत्नी ने कहा था, गर्व है लेकिन दर्द भी है, बस यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो इसमें आपका क्या टैग है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेवा जोहार साथियों।